नीतीश कुमार जी शामिल है ना केंद्र सरकार में। जब हादसा हुई थी तो वो इस्तीफा दिए थे। जुबान खुली है कि हाँ हादसा इतने हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा क्यों सोई हुई है? क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार तो बेलज है। केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं है कैसे तरक्की के रास्ते पर ले जाइए, परंतु मोदी जी को मतलब नहीं है। देश किस हालत में जा रहा है, कितनी घटनाएं घट रही है, बिहार किस हालत। केंद्र के अंदर मंत्री हैं, अपने विभाग को स्वतंत्र रूप से उसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब इन्हें नहीं है। केंद्र की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है देश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मेरे साथ जो हैं वह हरसिद्धि के विधायक रह चुके हैं और अब भावी विधायक भी बन चुके हैं, यानी तैयारी जोरों शोरों पर है क्योंकि 25 में चुनाव है और कुछ ही कह सकते हैं कि कुछ साल बचा हुआ है और उसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। वहीं पर 7 दिनों में जो ट्रेन हादसा देखे होंगे वो भी देखा होगा आपने। इसी पर मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र राम है, हरसिद्धि के पूर्व विधायक। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी और आपके चैनल को। तो और देश की भी करेंगे। जहां देश में एक हफ्ते में जितनी ट्रेन हादसाएं हुई हैं, जहां लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं कि सेफ जाएंगे, और जहां पर ट्रेन हादसाएं लगातार हो रही हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जहां अनेकों लोगों की मृत्यु हो जा रही है, कोई लोग दुर्घटनाग्रस्त, कितने लोगों को तो हाथ कटते हुए हमने देखा है, पैर कटते हुए, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी शामिल है ना केंद्र सरकार में। जब हादसा हुई थी तो वो इस्तीफा दिए थे। जुबान खुली है कि हाँ हादसा इतने हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लापरवाही है केंद्र सरकार की कुव्यवस्था के कारण प्रतिदिन घटनाएं घट रही है, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है। नीतीश कुमार जी का जुबान खुल रहा है नहीं। क्या कारण है भाई? इतनी बड़ी हादसा हो रही है और आप अपने को बतलाए कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, बहुत अच्छा नेता हूं देश के लिए, आप इस्तीफा लगाते हैं। आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक लफ्ज बोल नहीं पाते हैं। बिहार के अंदर कुर्सी बचा आपका रहे, देश के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है ट्रेन का, आप अपने अंतरात्मा को जगाते और जिस अंतरात्मा के तहत आप इस्तीफा लगाए थे, केंद्र सरकार से जवाब पूछनी चाहिए। हम विपक्षियों के हमारे शीर्ष नेता लगातार सवाल कर रहे हैं, परंतु नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा क्यों सोई हुई है? क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार तो बेलज है। केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं है। देश रहे डूबे मरे, बेरोजगारी में जाए, किसान मरे या नहीं रहे, ये उससे मतलब एनडीए के लोगों को नहीं है। लेकिन गठबंधन में ये है, कहते हैं कि हम अंतरात्मा से अपने बिहार की या फिर देश की सेवा चाहते हैं। कहाँ मरा हुआ है अंतरात्मा? क्यों सोई हुई है अंतरात्मा? केंद्र की सरकार जिसकी सज्जा सरकार में है, इनको निश्चित तौर पर सवाल करनी चाहिए। और मोदी जी मन की बात करते हैं, कब बिहार, कब देश के जनता की बात करेंगे? मोदी जी मन की बात करते हैं, देश के आवाम के मन की बात कब सुनेंगे? हम तो यही कहते कि मोदी जी मन की बात छोड़िए, मुद्दे की बात करिए। और बिहार नहीं पूरे देश के जो गरीब हैं, आवाम हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, उनके दिल की बातों को सुनिए और उसको पहल करके देश को बेहतर तरीके से तरक्की के रास्ते पर ले जाइए। परंतु मोदी जी को मतलब नहीं है। देश किस हालत में जा रहा है, कितनी घटनाएं घट रही है, बिहार किस हालत में है, इसे नीतीश जी को मतलब नहीं है। ये सभी साजिश किए रहते हैं कि सत्ता हमारी बरकरार कैसे रहे, हम कुर्सी को कैसे बचाते रहे, देश को बचाए नहीं बचाए, ये कुर्सी बचाने में ये सभी लोग लगे हुए हैं। इसलिए देश के अंदर जो घटनाएं घटी रही है उसका हम भारी निंदा करते हैं, हृदय से निंदा करते हैं कि लगातार कोई ट्रेन पर बैठता है कि हम अपने परिवार के पास जाएंगे, कोई ट्रेन पर बैठता है कि हम बैठ करके बाहर के राज्यों में जाकर के अपनी कामें करेंगे या रोजी रोटी की बात करेंगे, परंतु ट्रेन में बैठने के बाद में लगता है कि मौत के कुएं में कूद गए, लौट नहीं पा रहे हैं, हादसा में मारे जा रहे हैं। इसलिए केंद्र और राज्य की सरकार को धुतकारते हैं हम। निश्चित तौर पर केंद्र के सरकार को लोगों की चिंता करनी चाहिए और जो हादसा हुआ है इसके आधार पर तो हम कहते कि पुरानी पद्धति को देखते हुए केंद्र की सरकार को इस्तीफा देनी चाहिए कि आखिर यह हमारे समय में घटनाएं घट रही है, हमारी जवाबदेही और जिम्मेवारी है, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं।
अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए, जैसे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था कि इनको भी इस्तीफा देना चाहिए अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा हदसाएं हो गई है ट्रेनर कि उनके इस्तीफा देना चाहिए सरकार किसकी है? इंडिया की। अरे मंत्रियों का कुछ चलता है क्या? रेल मंत्री का नाम कोई जानता है? देश के रेल मंत्री का नाम कोई जानता है? नहीं कोई मोदी जी के सामने किसी की इज्जत है क्या? मोदी जी जैसे चलाते हैं वही सही ना चलता है। तो मोदी जी के वजह से ये सारी चीज हो रही है कि हमेशा ये तो जनता कुछ धक्का दी है, हिला करके डोला करके, जब 400 की सपना को तोड़ करके ले आकर के पहुंचा दिया कि नहीं उतरो उतरो, देश अब बर्बाद हो गया। तब जब हिले हैं डोले हैं तब मोदी सरकार नहीं एनडीए सरकार कह रहे हैं। लेकिन अभी भी जो केंद्र के अंदर मंत्री हैं अपने विभाग को स्वतंत्र रूप से उसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं। ड्राइविंग सीट पर सिर्फ देश के ड्राइविंग सीट पर ही बैठना चाहिए, तो खलासियों का काम मोदी जी कर रहे हैं। जो विभाग है तमाम विभाग को अपने से देख रहे हैं, हादसा हो रहा है, परेशानियां हो रही है, तो बेचारे वह जो केंद्र के अंदर बैठी रेल के मंत्री हैं उनको तो नैतिकता के आधार पर, जब तक वह मोदी जी जो इनके पास नैतिकता ही खत्म है वह आदेश करें तब ना वह इस्तीफा दें। इसलिए देश के लोगों से मतलब इन्हें नहीं है। केंद्र की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देश की जनता देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम निंदा करते हैं और निश्चित तौर पर यह जरूर कहेंगे कि इनके अंदर आत्मा अंतरात्मा सिर्फ कुर्सी के लिए है, देश के लोगों के लिए नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ थे राजेंद्र राम सबसे अपने टाइम दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा, आपके राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।